टीचिंग और सरकारी अस्पताल मेहनत कशों के लिए मुआशी इस्तेहसाल के मराकज़ बन गए हैं। सेहत के दोनों महकमों की जानिब से जो सरकारी टीचिंग अस्पताल हैं और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट तहसील अस्पताल हैं, जहाँ जहाँ सिक्योरिटी और सफाई का अमल ठेके पर दिया गया है, आउटसोर्स किया गया है, वहाँ पर जो अमला है, जो एहलकार रखे गए हैं, उनका मुआशी इस्तेहसाल जो है वो पूरी आबोताब के साथ जारी है और कहीं पे भी कोई सुनवाई वर्कर्स की नहीं हो रही। सरकारी टीचिंग अस्पताल या सरकारी दीगर अस्पताल जो सेहत के दोनों महकमों के ज़ेर इंतज़ाम हैं, उनमें जो सिक्योरिटी के प्राइवेट फ़र्मों को ठेके दिए गए हैं और इसके साथ साथ जो सफाई का ठेका दिया गया है, इसमें जो ठेकेदार हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको तमाम तर फ़ी मुलाज़म जो है वो वाजबात मिनिमम वेजेस के हिसाब से दिए गए हैं। इस वक्त पंजाब में कम अज़ कम उजरत जो है वो 40,000 रुपये है और जो भी आउटसोर्सिंग की गई है उसको 40,000 रुपये फ़ी मुलाज़म जो है वो उसके मुताबिक जो है वो ये आउटसोर्सिंग में ठेकेदार को अदायगी की जा रही है। 40,000 कम अज़ कम जो है वो वर्कर को मिलना लाजमी है। लेकिन इस वक्त जो असल सूरत हाल है वो बिल्कुल इसके बरक्स है। गुज़श्ता कई सालों से जब से ये आउटसोर्सिंग का सिलसिला शुरू हुआ है, उस वक्त से सरकारी अस्पताल जो हैं उनमें ये मुआशी इस्तेहसाल जारी है। सिक्योरिटी एहलकारों को 20,000 रुपये के लगभग जो है वो दिए जा रहे हैं, जबकि जो सफाई के लिए रखे गए जो मुलाज़म हैं उनको 15,000 रुपये वो मुश्किल जो है वो पर मंथ जो है वो अदा किए जा रहे हैं। माहाना 40,000 की बजाय सिर्फ 15,000 या 20,000 रुपये जो है वो इन मुलाजमीन के लिए जो सिक्योरिटी की ड्यूटी दे रहे हैं अस्पतालों में, या फिर वो सफाई की ड्यूटी जो है वो दे रहे हैं, उनके लिए जो है वो बहुत ही मुश्किल है अपने जो है वो माशी मामलात को जो है वो चलाना, क्योंकि ये बहुत कम तनख्वाह में उनको काम करना पड़ रहा है। लेकिन बेरोज़गारी से बचने के लिए वो मजबूर हैं कि वो इन सरकारी अस्पतालों में जो आउटसोर्सिंग के ठेकेदार हैं उनके हाथों जो है वो अपना इस्तेहसाल जारी रखें। मुतअद्दिद बार जो मुलाजमीन हैं उनकी जानिब से शिकायत की गई, सिक्योरिटी मुलाजमीन की जानिब से बार बार शिकायत का जो है सिलसिला सामने आया। इसी तरह जो सफाई का अमला है वो आए रोज़ जो है वो एहतजाज करता है कि उनको जो है वो कम अज़ कम उजरत के मुताबिक पैसे नहीं दिए जा रहे। लेकिन ना तो सेहत के दोनों महकमे, ना ही अस्पतालों की इंतज़ामिया जो है वो इस हवाले से अब तक कुछ कर सकी है, बल्कि उल्टा जो ठेकेदार हैं उनको जो अदायगियाँ हैं वो बाकायदगी से जारी हैं और बिल्कुल वो जिस तरह उनके साथ आउटसोर्सिंग का कॉन्ट्रैक्ट तय किया गया है उसके मुताबिक ये अदायगियाँ हो रही हैं। लेकिन दूसरी जानिब ये साल जो है वो जारी है। ज़राए का ये कहना है कि जो अस्पतालों की इंतज़ामिया है वो जानबूझकर सरकारी अस्पतालों में जो सिक्योरिटी का ठेका है या फिर सफाई का ठेका है, उसके जो ठेकेदार के मुलाजिम हैं उनका इस्तेहसाल होने देती है जानबूझकर, क्योंकि ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पर अस्पतालों की इंतज़ामिया हत्ता के सेहत के दोनों महकमों के अरबाब इख्तियार जो हैं वो भी इस सारे मामले में हिस्सेदार हैं और इस गोरख धंधे का जो है वो बाकायदा पार्ट एंड पार्सल हैं, क्योंकि उनकी मर्ज़ी और मंशा के बगैर या उनकी इजाज़त के बगैर किसी सूरत मुमकिन नहीं कि ठेकेदार जो है वो जो सिक्योरिटी या फिर सफाई का जो अमला है उनकी जो है वो हक तलफ़ी कर सके, उनको कम अज़ कम उजरत के मुताबिक जो है वो अदायगी ना करे हर माह, बल्कि उससे बहुत कम पैसे जो है वो दे। इसके अलावा जो दूसरी जानिब जो इसके अलावा जो सूरत हाल है कि ना सिर्फ जो है वो ये पैसे नहीं मिलते, बल्कि जो तनख्वाहें हैं वो ठेकेदारों की जानिब से ताख़ीर से दो चार करना भी आए रोज़ का मामूल बन चुका है। कई माह जो है वो सिक्योरिटी पर मामूर जो एहलकार हैं उनको पैसे नहीं मिलते, इसी तरह जो सफाई का अमला है उसको पैसे नहीं मिलते। एक जानिब तो उजरत जो है वो आधी से भी कम दी जा रही है, दूसरी जानिब वो कई माह उसकी भी अदायगी नहीं होती। तो इससे जो मुआशी मुश्किलात इस वक्त इन मेहनत कशों को दरपेश हैं जो सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे हैं, उसकी जो है वो मिसाल शायद प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ भी इतनी सूरत हाल ख़राब नहीं है जितनी महकमा सेहत के जो नीचे तमाम सरकारी अस्पताल, टीचिंग अस्पताल हैं, उनमें जिस तरह का इस्तेहसाल जो है वो इस वक्त जारी है और इसको रोकने के लिए कोई भी ठोस इकदाम ताहाल सामने नहीं आया।